नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलुगु देशम ने एनडीए से अलहदगी का किया फैसला। पीर को तहरीक अदम एतमाद पेश करने का ऐलान, मजलिस करेगी तायीद। सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए रॉक सैंड का इस्तेमाल, माहौलियाती तवाजुन की बरकरारी के लिए रॉक सैंड का इस्तेमाल नागजीर, क्लस्टर्स कायम करने केटीआर का ऐलान। इक्कीस अप्रैल से नए राशन कार्ड्स के लिए दरखास्तों का हुसूल, मी सेवा से रुजू होने सिविल सप्लाईज कमिश्नर का मशवरा। केसीआर मोदी का मोहरा है, कांग्रेस का इल्जाम। तहरीके अदम एतमाद के दौरान केसीआर का असली चेहरा सामने आ गया। हैदराबाद के अवाम की खिदमत के लिए पुलिस हमेशा हाजिर। जायजा लेने के बाद नए कमिश्नर पुलिस का चार मीनार और मक्का मस्जिद का दौरा। और जुबली हिल्स इंदिरानगर में मामूली बहस और तकरार के बाद नौजवान का कत्ल। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने मोदी हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करने और मोदी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने का ऐलान किया है। आंध्र प्रदेश असेंबली में वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मिलकर इस सिलसिले में कई बार तवज्जो दिलाई गई, लेकिन उस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। उनका कहना था कि सुबह उन्होंने ये फैसला लिया कि एनडीए से अलहदगी इख्तियार कर ली जाए। सदर तेलुगु देशम का कहना था कि हमने खुदगर्जी के तौर पर यह फैसला नहीं लिया, बल्कि आंध्र प्रदेश के अवाम के मफादात के लिए यह फैसला लिया है। नायडू ने बताया कि 29 बार वो दिल्ली गए, लेकिन एनडीए हुकूमत को तवज्जो दिलाने के बावजूद भी इस सिलसिले में कुछ नहीं किया गया। मरकजी वजीर फाइनेंस अरुण जेटली ने भी रियासत को फंड्स के बारे में जिम्मेदारी नहीं निभाई। दूसरी तरफ मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ पेश की जाने वाली तहरीक अदम एतमाद की तायीद का ऐलान किया है। बैरिस्टर ओवैसी ने अपने ट्विटर पर कहा कि मोदी हुकूमत आंध्र प्रदेश के तकसीम जदीद बिल पर अमल दरामद में नाकाम हो चुकी है। वाज़ेह है कि जुमे के दिन पार्लियामेंट में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और तेलुगु देशम की तरफ से मोदी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की नोटिस दी गई थी, लेकिन ऐवान में शोरगुल को देखते हुए स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा कि अरकान की तादाद गिनी नहीं जा सकती। इसके बाद स्पीकर सुमित्रा महाजन ने पार्लियामेंट के इजलास को पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया। वजीर मादनियात व कानकनी केटी रामाराव ने कहा कि सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए रॉक सैंड का इस्तेमाल किया जाए। आला अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए केटी रामाराव ने बताया कि माहौलियात का तवाजुन बरकरार रखने के लिए रॉक सैंड के इस्तेमाल में इजाफे की ज़रूरत है। गुज़िश्ता साल इस सिलसिले में 477 रेती रीचर्स को लीज को बर्खास्त किया गया था। उन्होंने बताया कि रेती से 388 करोड़ रुपए की आमदनी का निशाना रखा गया था, लेकिन 538 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। उन्होंने बताया कि टीएसएमडीसी के तहत रॉक सैंड क्लस्टर कायम करने पर गौर किया जा रहा है। बहुत जल्द इस सिलसिले में मुताल्लिका मरकजी वज़रा से मुलाकात की जाएगी। साथ ही साथ बयारम स्टील प्लांट के क़याम से मुताल्लिक भी तवज्जो दिलाई जाएगी। रियासती वजीर ने बताया कि रेती की गैर कानूनी मुंतकली करने वालों के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। अब तक गैर कानूनी तौर पर रेती मुंतकली करने वाले 79 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई है। रेती कान की जियो टैगिंग की जाएगी और आइंदा रीच को ई ऑक्शन के तहत लीज पर दिया जाएगा।
कांग्रेस रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने कहा है कि केसीआर नरेंद्र मोदी का मोहरा बन चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि मोदी के साथ हुए खुफिया माहदे का पार्लियामेंट में भी पर्दाफाश हो चुका है। उन्होंने कहा कि आंध्रा को खुसूसी दर्जा देने का मुतालबा करते हुए अपोजिशन जमातों ने तहरीक अदम एतमाद पेश की तो उसे रोकने के लिए टीआरएस सरकार ने शोरगुल किया। जीवन रेड्डी ने कहा कि इस तहरीक पर अगर मुबाहिस होती तो तेलंगाना के साथ हो रही नाइंसाफी के बारे में ऐवान को वाकिफ कराया जा सकता था। जीवन रेड्डी ने कहा कि बजट मख्तस करना अहम बात नहीं है, उससे खर्च करना अहमियत रखता है। हुकूमत पसमानदा तबकात की बहबूद का जिक्र करते हुए सिर्फ तशहीर कर रही है, जबकि इन तबकात के लिए कुछ नहीं किया गया। मोदी के इशारे पे नाच रहे 4 साल जो है मोदी की तायत में हर मसले पे हर मुद्दे पे, चाहे बड़े नोट रद्द का समझो, चाहे जीएसटी के समझो, चाहे प्रेसिडेंट इलेक्शन समझो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन समझो, हर मुद्दे पे एनडीए के तहत में बीजेपी के मदद में खड़े होकर आज भी बोल रहा हूं मैं, जो पार्लियामेंट में तमाशा कर रहे हैं, ये सिर्फ कल तक नीरव मोदी का चर्चा नहीं आने देना बोल के ही पार्लियामेंट को रुकावट डालने के वास्ते एक नया तमाशा शुरू करे। साहब आज जो है एनडीए के मुखाफलत पे जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान की एनडीए की मुखाफलत पार्टियां सब नो कॉन्फिडेंस मोशन को मदद करे तो सिर्फ टीआरएस पार्टी तो मदद करने की बात बाजू रखो, उसको रोकने की साजिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ रुकन असेंबली रेवंत रेड्डी ने कहा कि पार्लियामेंट में टीआरएस शिखंडी का रोल अदा कर रही है। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि टीआरएस और मोदी के दरमियान खुफिया माहदा हो चुका है, इसलिए टीआरएस अरकान तहरीक अदम एतमाद के दौरान शोरगुल करते हुए तहरीक को मुबाहिस से रोकने के लिए स्पीकर को मौका फराहम किया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर का कोई तीसरा महाज नहीं है, बल्कि वो खुद नरेंद्र मोदी का दूसरा महाज बन चुके हैं। टीआरएस के रुकन कौंसिल के प्रभाकर ने कहा है कि हुकूमत ने जो बजट पेश किया है वो आदाद और शुमार का खेल नहीं, बल्कि रियासत की तरक्की का खुलासा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने साल 2017-18 के बजट का 95% हिस्सा खर्च किया है। कांग्रेस कायदीन को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए केसीआर और टीआरएस पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है। प्रभाकर ने कहा कि अगर तेलंगाना में टीआरएस इख्तियार पर नहीं आती तो कांग्रेस तेलंगाना को ही फरोख्त कर देती। प्रभाकर ने कहा कि केसीआर की ताकत क्या है, बहुत जल्द मुल्क को मालूम हो जाएगा। उन्होंने एक सवाल पर कहा कि अगर पार्लियामेंट में तहरीक अदम एतमाद पेश की गई तो टीआरएस पार्टी मरकजी हुकूमत के खिलाफ वोट देगी। अवाम के मयार जिंदगी का मरकजी हुकूमत ने सर्वे कराने का फैसला किया है। मुल्क भर में 116 शहरों में यह सर्वे किया जाएगा। इस सर्वे के दौरान समाजी व माशी व दीगर 69 बातों का जायजा लिया जाएगा। इस सर्वे में हैदराबाद, वरंगल और करीमनगर भी शामिल किए गए हैं। ये सर्वे वजारत इम्कना और शहरी तरक्यात कर रही हैं। इस सिलसिले में मरकजी वजारत शहरी तरक्यात के ओहदेदारों ने जीएचएमसी के ओहदेदारों के साथ इजलास तलब करते हुए सर्वे से मुताल्लिक और उसके उमूर पर तबादला ख्याल किया। 10 अप्रैल तक मरकजी हुकूमत को सर्वे की तफसीलात रवाना करने के लिए कहा गया है। मरकजी ओहदेदारों ने बताया कि 116 शहरों को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया। इस इजलास में ट्रैफिक पुलिस के ओहदेदारों के अलावा जीएचएमसी के चीफ इंजीनियर्स और दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। राशन कार्ड से महरूम अवाम के लिए खुशखबरी है। महकमे सिविल सप्लाईज ने राशन कार्ड से महरूम अफराद को अप्रैल के महीने से दरखास्तों के अदखाल का मौका फराहम किया है। सिविल सप्लाईज कमिश्नर ने इस सिलसिले में अहकाम जारी करते हुए बताया कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वो अप्रैल से मी सेवा सेंटर पर दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। राशन कार्ड से महरूम अफराद इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। कांग्रेस के 2 अरकान असेंबली की रुकनियत मंसूख करने के खिलाफ दाखिल की गई दरखास्त पर हाई कोर्ट ने हुकूमत को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए पीर तक की मोहलत दी है। रुकनियत मंसूख किए गए रुकन असेंबली कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने अपनी दरखास्त में बताया कि कांग्रेस अरकान की रुकनियत की मनसूखी के पीछे सियासी मकसद कार फरमा है। अपनी दरखास्त में उन्होंने बताया कि स्वामी गौड़ ऐवान में तो ठीक ठाक थे, इजलास के इख्तिताम के बाद उन्हें दवाखाना मुंतकिल किया गया।
अदालत ने जब हुकूमत से अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने को कहा तो एडवोकेट जनरल ने अदालत से जवाबी हलफनामे के लिए मोहलत की दरख्वास्त की। इस पर अदालत ने पीर तक की मोहलत दी। दूसरी तरफ कोमटी रेड्डी ऐवान असेंबली की कार्रवाई के फुटेज के हुसूल के लिए RTI से रुजू हुए हैं। बीजेपी के फ्लोर लीडर जी किशन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना फाजिल बजट वाली रियासत नहीं है। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत ने बजट में खर्च, गारंटी और कॉरपोरेशन से लिए जाने वाले खर्च का भी जिक्र नहीं किया। किशन रेड्डी ने कहा कि बजट में महकमे जात के बकाया जात तक का जिक्र नहीं किया गया। यूनिवर्सिटीज डबल बेडरूम के लिए फंड्स मख्तस नहीं किए गए। किशन रेड्डी ने कहा कि अजीम तर बलदिया हैदराबाद के लिए 1 रुपया भी जारी नहीं किया गया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि कॉरपोरेशन के तहत लिए जाने वाले खर्चात की तफसीलात अवाम के सामने रखी जाएं। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने खदीम मलकपेट बलदी हल्के के मुख्तलिफ मोहल्लेजात का पैदल दौरा किया। मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों और नुमाइंदा रुकन बलदिया सैफुद्दीन शफीक के हमरा उन्होंने इदारा मिलिया से दौरे का आगाज़ किया और शंकर नगर तक पैदल दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। उनके मसाइल, उनके बलदी बरक़ी शिकायत से वाकिफियत हासिल की। अहमद बलाला ने इस दौरान उन इलाकों में जारी तरक्याती कामों का तफसीली मुआयना किया। रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने भी अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। रुकन असम्बली ने महकमा जात, बलदी और आबरसानी के आला अहदेदारों के साथ हाशिम नगर, डिफेंस कॉलोनी और बापू नगर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए ड्रेनेज और पीने के पानी के मसाइल का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने महकमे आबरसानी के अहदेदारों को जारी और ज़ेर इल्तिवा कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस मौके पर नुमाइंदा रुकन बलदिया वजीउद्दीन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने अपने हल्के के इलाके का दौरा किया। रुकन असम्बली ने मस्जिद आलमगीरी से मुत्तसिल कब्रस्तान का दौरा करते हुए बुनियादी मसाइल का जायजा लिया। जाफर हुसैन मेराज ने पहले से तदफीन के लिए खोदे जाने वाले खबरों का भी माना किया। इस मौके पर मुकामी मजलिसी नुमाइंदा रुकन बलदिया सुभान के अलावा मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने पुराने शहर के अवाम को यकीन दिलाया कि पुलिस उनकी खिदमत के लिए हमेशा हाजिर रहेगी और पुलिस को अपने ही खानदान का हिस्सा समझा जाए। ओहदे का जायजा हासिल करने के बाद कमिश्नर पुलिस ने जुमे को पहली बार चार मीनार और मक्का मस्जिद का दौरा किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि जो भरोसा उन पर किया गया है वो कोशिश करेंगे कि उनकी पूरी टीम इस भरोसे को कायम रखते हुए शहर के अवाम की खिदमत करे। अंजनी कुमार ने बताया कि अवाम बिला खौफ अपने मसाइल लेकर पुलिस से रुजू हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस बात की भी कोशिश करेंगे कि 10 दिनों में एक बार पुराने शहर का दौरा किया जाए। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि पुराना शहर हैदराबाद का दिल है और यहाँ भाईचारे और मोहब्बत का जो जज्बा नजर आता है वो किसी दूसरे शहर में नहीं है। इस मौके पर डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण के अलावा दूसरे पुलिस ओहदेदार भी मौजूद थे। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूँगा कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे सीएम साहब का कि इतनी बड़ी जिम्मेवारी हमारे कंधे के ऊपर डाले हैं और जिस भरोसा, जिस यकीनन के साथ, जिस ट्रस्ट के साथ वो ये जिम्मेवारी मुझे दिए हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हमारे जो टीम है हैदराबाद सिटी पुलिस के एंटायर टीम के साथ मिलकर हैदराबाद शहर की कितनी बेहतर से बेहतर सर्विस सिटीज़न फ्रेंडली पुलिसिंग के तहत कर सकें, करूँगा। हैदराबाद आज की तारीख में हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि विश्व का एक बहुत अहम शहर है। यह शहर केवल एक हिस्टोरिकल सिटी, एक ऐतिहासिक शहर ही नहीं बल्कि आज की तारीख में एक टेक्नोलॉजी का सेंटर भी है। हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा शहर है जहां एक तरफ चार मीनार की खूबसूरती तो दूसरे तरफ माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर, ये दोनों एक साथ रहता है। और ख़ास करके आज मैं जहां खड़ा हूं, ओल्ड सिटी जिसे हैदराबाद का दिल कहते हैं, जब मैं एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर था 3 साल और उसके पहले भी जब कभी जो मोहब्बत का जज्बा ओल्ड सिटी में दिखता है शायद वो कहीं नहीं। तो आज बहुत खुशी के साथ आप लोग सब के जानिब से
मीडिया प्रेस के तरफ से ओल्ड सिटी के आवाम को मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हमारे डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं सब आपके सर्विस के लिए हैं, आपके साथ हैं, हर कम्युनिटी के साथ हम हैं और हम लोगों को आप अपना भाई, अपना परिवार का सदस्य समझिए। जब कभी भी कोई इशू हो, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी डाउट के आप कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं, हमारे ऑफिस में आ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम सप्ताह में 10 दिन में एक बार ज़रूर इधर आऊं और आप सबसे मुलाकात करूं। सर, पास्ट 5 ईयर्स में हैदराबाद पुलिस ने अपनी पुलिसिंग के ज़रिए फ्रेंडली पुलिसिंग हो, दूसरे मिशन हो, चबूतरा मशीन है, कॉर्डन एंड सच है, उसको आप कंटिन्यू करेंगे क्या, आपके पास कुछ अलग प्रोग्राम्स होंगे? जैसा अभी हमने आपको बताया कि हमारे पुराने कोतवाल साहब, महेंद्र रेड्डी साहब के टाइम में जितनी इनिशिएटिव शुरू हुई वो सब कंटिन्यू रहेंगे और सब बिल्कुल इसको और बेहतर से बेहतर अंजाम देंगे, जिसमें कि हर पब्लिक, हर गली, हर तरफ लोग उसको एक सेफ्टी, सिक्योरिटी और एक हैप्पीनेस का माहौल नज़र आए। सर, सब में तो पुलिस ने सक्सेस किया है, कॉर्डन एंड सर्च हुआ, उसका रिजल्ट अच्छा आया, चबूतरा मशीन किया, चाइल्ड लेबर किया, सबका अच्छा रिजल्ट आया, लेकिन पुलिस को आज भी एक ऐसा प्रॉब्लम है हैदराबाद सिटी में इलीगल फाइनेंस का, जो आज भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी जरिए चलता है, तो उसके ऊपर क्या काम करेंगे? जितनी भी चीज़ है जो क्राइम के दायरे में आती है, जिसको कि भारतीय पिनल कोड के तहत जिसको क्राइम कहते हैं, वो सब we will take action that these things are prevented and these are stopped. Thank you. कोहे हिमालय से टकराने वाली हवाओं के असर से शुमाली तेलंगाना के बेशतर इलाकों में गरजो चमक के साथ आने वाले 2 दिनों के दौरान बारिश की पेशकशी की गई है। कमिश्नर डिजास्टर मैनेजमेंट हुकूमत तेलंगाना के मुताबिक हैदराबाद के बशमूल शुमाली तेलंगाना के कई इलाकों में तूफानी हवाएं और कई हिस्सों में हल्की बारिश व बूंदाबांदी हो सकती है। आने वाले 3 से 5 दिनों में मौसम खुश्क रहेगा। शहर हैदराबाद, आदिलाबाद, निज़ामाबाद, विकाराबाद और दीगर इलाकों में गुज़िश्ता 2 दिनों से मतला अबरालूद है। आने वाले 48 घंटों में मौसम की यही सूरत हाल हो सकती है। चंद इलाकों में तूफानी हवाओं के साथ ज़ालाबारी का भी इम्कान है। जगतगीर गुट्टा चंद्रागिरी में वाक़ पार्क में आतिज़दगी का वाक़या पेश आया है। मुक़ामी अवाम की इत्तला पर फायर ब्रिगेड के अमले ने मुक़ाम वाक़या पहुँचकर आग पर काबू पाया। मुक़ामी अवाम की तरफ से आग बुझाने में ताउन किया गया। बुलंद शोलों की वजह से आसपास के इलाके में सनसनी देखी गई। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आग लगने की वजह का अभी पता नहीं चल पाया। शुबा किया जा रहा है कि शरारती अफराद की तरफ से आग लगाई गई होगी। मालूम है कि पार्क में स्क्रैप का सामान भी रखा जाता है। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। आसिफ नगर एमआरओ दफ्तर में कास्ट सर्टिफिकेट की अदम इजराई पर हंगामा देखा गया। तफसीलात के मुताबिक मंगोड़ बस्ती के रहने वाली खातून ने कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अपनी दरख्वास्त दाखिल की थी, लेकिन ताहाल उसे कास्ट सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया। एमआरओ श्रीनिवास रेड्डी ने इसकी वजह बताई कि दरख्वास्त गुजार खातून ने ज़रूरी दस्तावेज मुंसलिक नहीं किए, जिसकी वजह से उसे सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया। सर्टिफिकेट जारी न करने पर दरख्वास्त गुजार के साथ करीब 15 अफराद ने एमआरओ का दफ्तर का दरवाज़ा बंद करके स्टाफ की पिटाई शुरू कर दी। इस वाक़े से दफ्तर के मुलाजमीन अनिरुद्ध, नागराज, महेश, रेखा, शैलजा, पूर्णा और श्रीकांत जख्मी हो गए। नागराज शदीद तौर पर जख्मी हुआ है। इतला मिलते ही हिमायतनगर पुलिस मकाम वाक़या पहुँच गई। 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने 34 आईपीसी की दफ़ा 353, 354 और 324 के तहत केस दर्ज करते हुए जख्मी अफराद को दवाखाना मुंतकिल किया है। पुलिस को मफरूर अफराद की तलाश है। इस सिलसिले में एमआरओ की तंजीम ने मुकाम वाक़या पहुँचकर दफ्तर के रूबरू एहतजाज किया और हफ्ते के दिन तमाम एमआरओ दफातर बंद रखने का फैसला किया। जुबली हिल्स के इलाके इंदिरानगर में एक नौजवान का बेरहमाना तरीके से कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि मोती नगर के साकिन 23 साला सुधीर कुमार अपने दोस्त धनराज और शिया के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि उनकी मोटरसाइकिल को सुशील और जमाल की मोटरसाइकिल से धक्का लग गया। इस पर इन चारों के दरमियान बहस व तकरार हो गई। इस मौके पर सुशील और जमाल ने सुधीर और धनराज पर मोहल्लिक हथियारों से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में सुधीर कुमार बरसरे मौका हलाक हो गए, जबकि उसके साथी धनराज जख्मी हो गए। गैर मुसद्दिक़ा इत्तला कर इस बात का पता चला कि पुलिस ने हमलावर जमाल और सुशील को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए सुधीर की लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। रुकन असम्बली कारवान कौसर मुहिउद्दीन ने 7 गुंबद के इलाके में MSK कलेक्शन का इफ्तिताह अंजाम दिया।
मज़कूरा मलबूज़ात के शोरूम में कारपेट्स, शतरंजियाँ और दूसरी अशिया भी कम कीमत पर दस्तयाब हैं। शोरूम के मालिक मोहम्मद सलमान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर हैदराबादी फिल्मों के पसंदीदा अदाकार अदनान साजिद उर्फ गुल्लू दादा के अलावा मजलिसी अरकान बलदिया भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलुगु देशम ने एनडीए से अलहदगी का किया फैसला। पीर को तहरीक अदम एतमाद पेश करने का ऐलान, मजलिस करेगी तायीद। सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए रॉक सैंड का इस्तेमाल, माहौलियाती तवाज़ुन की बरकरारी के लिए रॉक सैंड का इस्तेमाल नागजीर, क्लस्टर्स कायम करने केटीआर का ऐलान। 1 अप्रैल से नए राशन कार्ड्स के लिए दरखास्तों का हुसूल, मीज़ सेवा से रुजू होने सिविल सप्लाईज कमिश्नर का मशवरा। केसीआर मोदी का मोहरा है, कांग्रेस का इल्जाम। तहरीक अदम एतमाद के दौरान केसीआर का असली चेहरा सामने आ गया। हैदराबाद के अवाम की खिदमत के लिए पुलिस हमेशा हाजिर। जायजा लेने के बाद नए कमिश्नर पुलिस का चार मीनार और मक्का मस्जिद का दौरा। और जुबली हिल्स इंदिरा नगर में मामूली बहस और तकरार के बाद नौजवान का कत्ल। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।